इस देश में महिला की बात सबसे होती है, उसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। युवा की बात होती है, युवा का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दलित की बात होती है, दलित का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब मैं बताता हूँ, परिसीमन के सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो दलित को हो रहा है। कारण क्या है कि राजनीति में केवल रिजर्वेशन उन्हीं को, SC ST को प्राप्त है। आज भी लोकसभा की 131 सीटें उन्हीं के लिए हैं। अगर परिसीमन होता तो लोकसभा में आज 400 के आसपास दलित सांसद होते। महिलाओं की बात होती है, महिला आरक्षण बिल लागू किया गया, उसके साथ ये शर्त लगा दी गई कि अगर परिसीमन होगा तो महिला आरक्षण बिल लागू होगा, अगर परिसीमन नहीं हुआ तो महिला आरक्षण बिल नहीं लागू होगा। जब हम इतने ईमानदारी के साथ राजनीति कर रहे हैं, हम इतना महिलाओं के अधिकारों के लेकर के मुखर हैं, तो हमको परिसीमन की शर्त लगाने की ज़रूरत क्यों पड़े? हमको महिला आरक्षण 23 में पास करना चाहिए था इस आधार पे कि आज से, भाई मोदी जी कहते हैं ना कि आज से नोट बंद हो गई, अमित शाह जी संसद में कहते हैं धारा 370 आज से नहीं है, तो महिला आरक्षण बिल पर भी तो यही कहना चाहिए था कि आज से महिला आरक्षण बिल इस देश में लागू हो गया। उसके लिए परिसीमन की शर्त लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? और उस परिसीमन की जिसको आप लागू नहीं करना चाहते हैं, कारण क्या है? आप देखिए कितनी मजाक का विषय है कि दक्षिण भारत के सभी राज्यों को पता है कि परिसीमन से उनको क्या नुकसान होगा। उत्तर भारत के किसी राज्य में, अभी जैसे कांग्रेस की बात हो रही थी, सपा की राजनीति उत्तर प्रदेश की है, अखिलेश जी क्या परिसीमन पर बोलते हैं? ममता बनर्जी क्या परिसीमन पर बोलती हैं? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव परिसीमन पर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। कारण क्या है? और मैं आपको बता रहा हूँ, SIR केवल परिसीमन को रोकने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है कि जिसके आड़ में परिसीमन पर चर्चा न हो। आप देख लीजिएगा, SIR पर इस देश में चर्चा होगी, परिसीमन पर नहीं होगी। अगले सत्र में परिसीमन को हटाने की अगर बात नहीं होती है तो परिसीमन फिर 25 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और उसके पहले मैंने क्या कहा कि आप किसको चुनने के लिए SIR करा रहे हैं? उन्हीं लोगों को ना जो 1971 की जनगणना के अनुसार हैं। जब अपने देश में 54 करोड़ की आबादी थी, तब हमारे सांसदों की संख्या 543 निश्चित करी गई। आज देश की आबादी 190 करोड़ है, 145 करोड़ है, तो उसी के आधार पर हम क्यों चुन रहे हैं? 90 करोड़ लोग तो इस लोकतंत्र का हिस्सा ही नहीं हुए। हम SIR में एक वोट की बात कर रहे हैं कि एक वोट हमारा कट गया है, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया या जो भी है। हमारे पास 900 सांसद नहीं हैं, 8000 से ज़्यादा हमारे पास विधायक नहीं है, और उस देश में हम ये बात कर रहे हैं कि हम विकसित बनने वाले हैं। जब हम NCR में 45 सांसदों की जगह 55 सांसदों की जगह 11 सांसदों से काम चला रहे हैं, और आप दिल्ली को साफ करने की बात कर रहे हैं। मैं तो सांसद पे अभी हूँ, विधायक भी हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर लोकतंत्र में हम ये मुख्य जो मुद्दे हैं उसी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम किस पे बात कर रहे हैं? और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पक्ष और विपक्ष एक साथ है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि विपक्ष की सारी राजनीति परिवार पर सीमित है। आज देश में चौथे जनरेशन के लोग राजनीति कर रहे हैं। आपने बिहार का भी हालिया देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने सीधे अपने बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई। तो जब लोकतंत्र को आप परिवारवाद में बदलने की कोशिश करते हैं तो उसमें आप परिसीमन नहीं चाहते हैं। कारण क्या है? परिसीमन होगा, नए लोग आएंगे। परिसीमन हो जाएगा, 33% महिला आएंगी। परिसीमन होगा, दलितों की संख्या बढ़ जाएगी। आज बताइए कि राजनीति में जो सीटें फिक्स थी दलितों के लिए, वो सफल ही नहीं हो रही हैं। वही सीट लगातार 1972 से दलित के लिए रिजर्व है, वही सीट है। क्या उसी सीट पर केवल दलित हैं या उसी सीट पर दलितों के लिए दिक्कत हो रही है?